शिक्षा क्या है और विद्या क्या है। हम लोग कई बार समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षित हो गया तो वो विद्वान भी है। ऐसा नहीं। शिक्षा आपका एकेडमिक्स बढ़ा सकती है, किंतु आप विद्वान हो गए इस पे तर्क संगत नहीं होती है। हालांकि अपनी जो पूर्व गुरुकुल प्रणाली होती थी वहां पर विद्या दी जाती थी और आज सिर्फ शिक्षा दी जा रही है। वो शिक्षा जो आपके लिए सिर्फ पेट भरण के कार्य आ सकती है, ना आपका ये लोक बना सकती है और ना आपका परलोक बना सकती है। और विद्या क्या है? विद्यालयों में लिखते तो हैं विद्यालय कि ये विद्या का आलय है, शिक्षालय नहीं लिखते हैं, और देते वहां शिक्षा है। एडुकेशन जो शब्द है वो दिया जा रहा है, उसको हम हिंदी में शिक्षा कह रहे हैं। एडुकेशन को कहीं पर भी आपने विद्या कहा हो तो बताइए। लेने जा रहे हैं आप एडुकेशन स्कूल और कह रहे हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो आपको मुक्त कर दे। मुक्त किससे कर दे? आप अज्ञानता से जो बंधे हुए। आप बताइए, आपने कक्षा 1 से आपने मॉन्टेसरी स्कूल से अपनी एडुकेशन शुरू करी, आपने प्रिलिमिनरी और LKG UKG एंड सो ऑन 1 2 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD DLIT XYZ जो भी कुछ आपने प्राप्त कर लिया। इससे क्या आपके अंदर जो संशय थे वो समाप्त हुए? कोई भी संशय आप समाप्त नहीं कर पाए किसी भी विषय में। किंतु वही जिसने विद्या को प्राप्त किया, विद्या को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी चढ़ते ही उस बालक को उस परमपिता परमेश्वर को जान लेने की आकांक्षा बढ़ती है। और जिसने उनको जान लिया, असल मायने में उसी ने शिक्षा और विद्या दोनों प्राप्त की। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है, मैं नई शिक्षा प्रणाली को नहीं कह रहा हूं क्या है वो मैं अभी स्पष्ट नहीं हूं, किंतु जो अभी तक शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें अध्यात्म से संबंधित कुछ भी नहीं है और हमें सेकुलरिज्म पढ़ाया जा रहा है कि हम सेकुलरिज्म सीखें। तो ये शिक्षा किसी भी स्तर से आपके अंदर संशयों का निराकरण नहीं कर ले सकती है। जब संशय का निराकरण नहीं होगा तो व्यक्ति कुंठित होगा, और कुंठित होगा तो आत्महत्या जैसी जघन्य अपराधों को स्वीकार करेगा। मैंने शिक्षित व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, शिक्षित व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए संख्या में अधिक देखा है। और ये आंकड़े भी यही कह रहे हैं भारतवर्ष में कि अधिकतर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने विद्वता नहीं प्राप्त की, उसने विद्या नहीं प्राप्त की। और मुझे एक भी उदाहरण ऐसा दिखाएं कि जिसने गुरुकुल प्रणाली से विद्या प्राप्त की हो और उसने आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध किया हो। तो हमें अपने नैतिक जीवन में अत्यंत आवश्यकता है शिक्षा की नहीं बल्कि विद्या की। सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो मुक्ति दे, अर्थात हमें बांधे नहीं। हमने आज इंजीनियरिंग सीख ली, हमारे अंदर क्षोभ रहता है कि अमुक व्यक्ति ने डॉक्टरी करी, उसका जो प्रोफेशन है वो मेरे प्रोफेशन की अपेक्षा अधिक उचित है। अब आप इंजीनियर से डॉक्टर तो बन नहीं सकते और ना ही डॉक्टर से आप इंजीनियर बन सकते हैं। सिर्फ एक क्षोभ, एक कुंठा को पाल करके आप अपने हृदय में बैठे रहेंगे। किंतु उसी जगह पर जिसने विद्या को प्राप्त किया वो अग्रसर होता जाता है, एक पड़ाव के पश्चात दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव, और एक दिन उस पूर्ण पिता को प्राप्त करने की इच्छा रखने लगता है। वही परम पिता को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। आपको ये बातें लग रही होंगी कि मैं यहां पर बैठ करके ये बातें कर रहा हूं, इन बातों का कोई सार नहीं है। इन बातों में ही सारा सार छुपा हुआ है। अनुभव गम में भजई जई संता। जिस दिन आपको भी अनुभव हो जाएगा तब आप स्वतः उसको भजने लगेंगे, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से संत बजते हैं, साधु बजते हैं। ये शिक्षा आपको न साधु बना रही है, न संत बना रही है, न विद्वान बना रही है। सिर्फ एक
कोरा तथाकथित शिक्षित कर रही है, और इस शिक्षा के बल पर आप भरण पोषण तो अपने उदर का कर सकते हैं, अपने परिवार का भी करने में सक्षम हो जाएंगे, किंतु क्या आप अपनी आत्मा का, या आपने इस लोक या परलोक, या आपने छोड़ो, आप उस कुंठाओं से निकल पाए? इतनी शिक्षा होने के बाद में भी, इतना हाई लेवल एडुकेशन गेन करने के बाद में भी, इतनी पूंजी लगाने के बाद में आप, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं कि आज की तारीख में शिक्षा का व्यापारीकरण जिस हिसाब से हो रहा है, तो शिक्षा कितनी महंगी है। उस महंगी से महंगी शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात भी आप कुंठित घूम रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी उस परम पिता परमेश्वर को जानने की इच्छा ही नहीं रखी। आप एक बार केवल जानने के लिए इच्छा रखते हैं। ब्रह्म सूत्र है पहला, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस चार्थे स्वभिघ्ये स्वराट, जो वर्णन आता है, यही ब्रह्म सूत्र पहला, इसी पहले ब्रह्म सूत्र से यह श्लोक लिया गया है। पहला ब्रह्म सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मैं उस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता हूं, जिसकी वजह से मैं यहां आया, जिसके लिए मैं यहां आया। हमारा सिर्फ उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि आज हम पैदा हों, पढ़ें लिखें, कल बच्चे उत्पन्न करें, और फिर उधर भरण करके यहां से टाटा बाय बाय चले जाएं। अगर आपको सिर्फ इतना लग्जूरियस लाइफ जी ली, एक गाड़ी मिल गई और घर पे आ गए, एयर कंडीशनर में सो लिया, इसी के लिए कि आपको शिक्षा दी जा रही है, इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। आपने जो मुफ्त की हवा ली, ऑक्सीजन लिया, प्राणवायु अपने फेफड़ों में भरी, आपने जो जल, प्यास आपको बाद में लगती है, पहले वो जल का निर्माण होकर के परमपिता परमेश्वर आपके लिए दे देता है। आपको भोजन में आपके प्रत्येक सामग्रियों में रस किसने दिया? धरती से जो आपको प्राप्त होता है, फल, अनाज, गेहूं में अलग स्वाद, मकई में अलग स्वाद, आम में अलग स्वाद, अनार में अलग स्वाद, ये कौन दे रहा है? इसके लिए आप कौन सा व्यय कर रहे हैं, या इसके लिए इस शिक्षा का क्या मतलब रहा? ये तो उस परमपिता परमेश्वर की ही देन है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलाकर के आपने H2O बना लिया। क्या उसी बनाए गए H2O से आप जीवन यापन करने में सक्षम हैं ताउम्र? अगर आप सक्षम है तो आप वाकई शिक्षित हैं। या आप जिस ऑक्सीजन का निर्माण करके ऑक्सीजन को प्राणवायु और फेफड़ों में भर करके ताउम्र आप स्वयं और अपने बच्चों को जीवित रखने में सक्षम हैं। आपने कोरोना में देख लिया है इसका उदाहरण। कोरोना में तड़पते हुए धनाढ्य लोगों को देखा गया है, मैंने ही नहीं आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या सक्षम थे? उस पूर्ण परम पिता परमेश्वर का उपकार नहीं मानते हैं। आपके दफ्तर में आपको एक व्यक्ति 1 गिलास जल दे देता है, तो उस पात्र में जल को ग्रहण करने से पूर्व उसको थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को कभी धन्यवाद बोला जिसने उस जल का निर्माण करके आपके लिए रख दिया? वो तो सिर्फ सर्व करने का कार्य कर रहा है, वो कोई उत्पत्ति करके नहीं ला रहा है। उसको आप धन्यवाद दे रहे हैं, किंतु उसको कभी धन्यवाद दिया? विचार करने योग्य बात। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ शिक्षित हैं, लेकिन जिसने विद्या ग्रहण की, जो विद्वान है, वो सिर्फ उस सर्व करने वाले, उस सेवा करने वाले व्यक्ति के प्रति भाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति भी भाव प्रदर्शित कर रहा है जो ब्रह्मांड में कहीं बैठा हुआ है और सबको एक साथ एक नजर से देख रहा है और सब पर मोरी बराबर दाया, ऐसा बोल रहा है कि सभी पर। वो परमपिता परमेश्वर यही कह रहे हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले 84 लाख योनियों में प्रत्येक जलचर, उभयचर, थलचर, अंडज, उद्भिज, किसी भी प्रकार से अगर कोई, उस पर मेरी बराबर दृष्टि रहती है। किसी पर भी मैं, ऐसा नहीं है कि किसी पर अधिक दृष्टि है और किसी पर कम। आप उसको थैंक्स बोल रहे हैं तो एक बार उनको भी एक बार जीवन में धन्यवाद दे देते कि जिन्होंने आपको ये मनुष्य योनि दी, उसके पश्चात आपको जीवन यापन करने के लिए सब कुछ दिया, उसके बाद में भी उनको छोड़ करके आप इस दुनिया का भजन कर रहे हैं। तो जो विद्वान है, विद्वान वही है जिसने इस भाव को समझ लिया और उस परमपिता परमेश्वर को किसी न किसी रूप से बचता रहता है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखेउ जहां कृपा निधाना। कर मतलब हाथ, कर से कर्म, हाथों से कर्म करो, जितने भी प्रकार के कर्म कर सको, सकाम, निष्काम।
आप हाथों से प्रत्येक कर्म को करिए और उन प्रत्येक कर्मों को उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। कर से कर्म करो विधि नाना, नाना प्रकार के कर्मों को करिए और मन राख्यो जहां कृपा निधाना। इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को सदैव उस कृपा निधान के चरणों में रखिए। वही एक दयालु है, वही एक कृपा निधान है जो पता नहीं आपके किस एक गुण पर, किस एक छोटे से गुण पर, किस वो गुण हो भी ना जिसको वो गुण मान लेता है, उस पर ही रीच कर आप पर कृपा करना शुरू कर देता है। और वो सिर्फ गुण आप में इतना है कि आपने मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, इसी गुण पर वो आप पर कृपा बरसाए जा रहा है। और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इस शिक्षा को, तो मैं इस शिक्षा को नकार नहीं रहा हूं, आप इस उदर भरण के लिए शिक्षा को प्राप्त करिए, किंतु हमारी विद्या इतनी सहज है कि हम शिक्षा और विद्या दोनों को रख करके चल सकते हैं। हमारे मस्तिष्क, हमारा हृदय इतना सहज है, इतना पुनीत है कि इन दोनों को एक साथ लेकर के चल सकता है। हम दोनों को मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज एडुकेशन ऑल्सो एज वेल एज विद्या, क्योंकि विद्या का मैं कुछ अंग्रेजी भाव नहीं जानता हूं और ना ही विद्या का कोई अंग्रेजी मूल भाव बना है। हमने आयतित शब्दों से शिक्षा को ले लिया। तो भगवान रामचंद्र जी भी जब वशिष्ठ जी के आश्रम में अध्ययन करने के लिए गए तो वहां पर शिक्षा नहीं पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वो विद्या स्वतः आती है और जो शिक्षा होती है उसको हमें प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा हमारी सौतेली मां की तरह है और विद्या हमारी जननी है जिससे हमारा जन्म हुआ है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि विद्या को भी एक चित्त में रख करके चलना है और वही शिक्षा और वही विद्या मिलकर के हमारा सदैव कल्याण करेगी। यही शिक्षा और विद्या के बीच में भेद है। हरि ओम।